तो जय हिंद दोस्तों, मैं पिंकू सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SK पॉइंट टीचिंग में। तो दोस्तों, अगर आपने 13 जून का RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम दिया है या आगे आने वाली शिफ्ट में या दिनों में आपका एग्ज़ाम है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको 13 जून को पूछे गए कई प्रश्न बताने वाला हूं। इनमें से कई प्रश्न ऐसे आने वाले हैं जो कि किसी न किसी शिफ्ट में दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस वीडियो के बीच में मैं आपको 4 ऐसे सवाल बताने वाला हूं जो कि बार बार पूछे गए हैं और उनके आंसर भी अधिकतर बच्चे गलत करके आते हैं। अगर आपका भी एग्ज़ाम अभी हाल ही की शिफ्ट में लगा हुआ है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और ये वीडियो पूरा देखकर ज़रूर जाएं। तो चलिए गाइस, इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलिए, आ गया है आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है पश्चिमी घाट, सी ऑप्शन है पंजाब और डी ऑप्शन है हरियाणा। तो देखिए गाइस, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं वो मुख्य रूप से भारत के जो तटीय मैदान हैं उनमें से पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 तक विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है। यानी 2024 तक की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा आपसे पूछी गई है, स्टैचू पूछी गई है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है स्टैचू ऑफ लिबर्टी और बी ऑप्शन है स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा और सी ऑप्शन है स्टैचू ऑफ यूनिटी और डी ऑप्शन है द मदरलैंड कॉल्स। तो देखिए गाइस, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि वैश्विक मुक्त व्यापार यानी ग्लोबल फ्री ट्रेड को बढ़ावा देने वाला संगठन कौन सा है। यानी जो ग्लोबल फ्री ट्रेड को बढ़ावा देता है ऐसा इसमें से ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। तो ए ऑप्शन है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और बी ऑप्शन है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और सी ऑप्शन है यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और डी ऑप्शन है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइस, जो वैश्विक मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है ऐसा संगठन जो है हमारा वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि WTO, ठीक है। WTO जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि 38वें राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे या किए गए थे, ठीक है। तो 38वें राष्ट्रीय खेल जो है नेशनल गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किए गए थे। तो ए ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है गोवा और डी ऑप्शन है असम। तो देखिए गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तराखंड। तो 38वें जो राष्ट्रीय खेल हैं वो नेशनल गेम्स 2025 ये जो है उत्तराखंड में खेले गए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 10वीं अनुसूची और बी ऑप्शन है 11वीं अनुसूची, सी ऑप्शन है 12वीं अनुसूची और डी ऑप्शन है 9वीं अनुसूची। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं और 11वीं अनुसूची को जो है वो हमारे 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था इन्हें, ठीक है, और 1993 में लागू हुई थी। 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत की चर्चा है, ठीक है, और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है
और 10वीं अनुसूची में दल बदल है। ये अदर फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सिंदूर किस देश से संबंधित हाल ही की चर्चा में रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी हाल ही की चर्चा में रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर आप सभी को पता होगा। इस क्वेश्चन का तो सभी आंसर दे देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर जो है भारत ने चलाया था किसके, पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि गगनयान मिशन का संबंध किससे है। तो गगनयान मिशन जो होता है इसका संबंध किससे है आपको बताना है। ए ऑप्शन कृषि, बी ऑप्शन अंतरिक्ष कार्यक्रम, सी ऑप्शन रक्षा और डी ऑप्शन रेलवे। तो देखिए जो गगनयान मिशन था, गगनयान, गगन मतलब होता है आपको पता ही है कि आसमान, और आसमान में क्या है, अंतरिक्ष, यानी अंतरिक्ष में ही क्या है, आसमान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतरिक्ष कार्यक्रम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत का पहला हरित हाइड्रोजन मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो भारत का पहला हरित हाइड्रोजन मिशन जो है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। ए ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, बी ऑप्शन है नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, और सी ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, डी ऑप्शन है वित्त मंत्रालय। तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो ये क्वेश्चन हर किसी बच्चे को पता होगा लगभग। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, और ये कैसा होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है। ए ऑप्शन है नई दिल्ली, और बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है कोलकाता, और डी ऑप्शन है चेन्नई। तो गाइज जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका हेडक्वार्टर हमारा मुंबई में है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री, सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। तो आप बताइए इनमें से किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा जो है वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने दिया था जय जवान जय किसान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव यानी नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो वो है हमारी ए ऑप्शन व्हेल, या बी ऑप्शन डॉल्फिन, या सी ऑप्शन कछुआ, या डी ऑप्शन मगरमच्छ। तो देखिए गाइस भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो डॉल्फिन है, और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया है। तो 2008-9 में जो है वो राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को घोषित किया गया है, क्योंकि 2008 में ही हमारी गंगा नदी को राष्ट्र का दर्जा मिला था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ सकते हैं कि आप बहुत ही अच्छे से प्रश्न को समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ए ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, और डी ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। और आपको बता दें कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, जो संविधान सभा हुई थी, पहली संविधान सभा जो हुई थी, तो उसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी। तो स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत है वो किस वर्ष से हुई थी। 2012, 2013, 2014, 2015। तो स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत है वो 2014 में हुई थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये क्वेश्चन हर किसी बच्चे को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। सार्वजनिक मतलब सभी जो जनता के लिए सबसे बड़ा बैंक कौन सा है भारत में। ए ऑप्शन PNB, या बी ऑप्शन कैनरा बैंक, या सी ऑप्शन बैंक ऑफ बड़ौदा, या डी ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
तो देखिए भारत का सबसे बड़ा जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है वो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुई थी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक किसे माना जाता है? पंचतंत्र के लेखक किसको माना जाता है? ए ऑप्शन कालिदास को, बी ऑप्शन विष्णु शर्मा, सी ऑप्शन तुलसीदास और डी ऑप्शन बाणभट्ट। तो देखिए पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो हमारे विष्णु शर्मा जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपको बताना है कि कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है हमारा 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ए ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन, सी ऑप्शन है 52वां संविधान संशोधन और डी ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन। तो देखिए गाइस, आपको बता दें कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं इन मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसके द्वारा जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और जो बाकी का बचा हुआ एक मौलिक कर्तव्य जो 11वां मौलिक कर्तव्य था इसे जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, आपको बता दें कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो हमारा 1976 में हुआ था। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन जो है वो 1978 में हुआ था। ठीक है, और 52वां संविधान संशोधन जो है ये जो हुआ था ये 1985 में हुआ था। ठीक है, और 61वां संविधान संशोधन जो है 1967 में हुआ था। सॉरी, 1967 में नहीं हुआ था, ये 61वां संविधान 1997 में हुआ था। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 19। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मंगलयान मिशन किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था? जो मंगलयान मिशन था वो किस संगठन यानी किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था? ए ऑप्शन है इसका DRDO, बी ऑप्शन है बार्क और सी ऑप्शन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और डी ऑप्शन है हाल। ठीक है, तो देखिए हाल ये किसी तरीके का कोई वो नहीं है। ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और DRDO के द्वारा ये लॉन्च नहीं किया गया था, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया गया और बार्क के द्वारा भी इसे लॉन्च नहीं किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बचता है वो बचता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिसे हम कहते हैं इसरो के द्वारा जो है मंगलयान मिशन को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो गाइस आपको ये 20 क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब हम आपको बताने वाले हैं 4 ऐसे क्वेश्चन जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो तैयार हो जाइए सरप्राइज़ के लिए। देखिए तो देखिए गाइस, यही वो 4 क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? हमने आपको बता ही दिया, ग्राम पंचायत से संबंधित है। और दूसरा क्वेश्चन था कि गगनयान मिशन का संबंध किससे था? तो आपको ये भी बता दिया था कि ये किससे था? अंतरिक्ष से था। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन था मानव रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4, ये भी आपको बता दिया है। और चौथा क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये भी आपको बता दिया था कि पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये जो है ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके अगले आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो गाइस इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।